नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में बगावत और इस्तीफा दोनों शुरू है। मोदी साहब और अमित शाह का पूरा ध्यान इस वक्त सरकार बचाने में लगा है, लेकिन सरकार बचाने के चक्कर में जो गलतियां हो रही है, इसे क्या कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और गलत सलाह आदमी करने लगता है। इस वक्त मोदी और शाह यही काम कर रहे हैं। हालांकि मोदी और शाह की जोड़ी के साथ ऐसा नहीं है कि मोदी और शाह ही सब कर रहे हैं, उसमें कुछ खास लोग हैं पाटिल लोटिल जैसे, जो यह सब षड्यंत्र लगातार रचते रहते हैं। एक बात तो साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी यह समझ गई है कि इस देश की जनता उसे अस्वीकार कर चुकी है और देश की जनता के सामने उसका कोई अस्तित्व बचा नहीं है। जब तक चुनाव आयोग और न्यायपालिका साथ है, ब्यूरोक्रेसी साथ है, तब तक तो ठीक है, और जिस दिन यह साथ छोड़ दिए उस दिन संकट ही संकट है, सत्ता गंवानी पड़ जाएगी, यह सबको पता है। ऐसे में टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ने का प्लान जो था मोदी का, वह फेल हो गया। अचानक क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पाटिल के घर में टीएमसी के अरुण चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, शताब्दी राय, जगदीश बसुनिया, काकोली घोष, प्रसून बनर्जी, कालीपदा सोरेन, शर्मिला सरकार, जून मालिया, वापी हल्दर, असित मल, शुभेंदु शेखर राय, यह लोग गए हुए थे। इसमें काकोली घोष को इस टीम का लीडर बनाया जा रहा था। लीडर पाटिल के घर में, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं पाटिल, उनके घर में 12 सांसद गए हुए थे, लेकिन 12 सांसदों से तो दर बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता चली जाती, फिर तो संकट हो जाता। ऐसे में 20 सांसदों का खेल खेला गया और उस वक्त इंडिया गठबंधन की बैठक भी चल रही थी। तो जिसने यूसुफ पठान से कहा जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि अमित शाह ने बात की, लेकिन यह भी कहा जाने लगा कि यूसुफ पठान को दिल्ली अमित शाह ने बुलाया है और इस टीम का हिस्सा बने, और यह लोग अलग टीम के तहत स्पीकर ओम बिरला के पास यह लेटर देकर के कहेंगे कि इनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट अलग से किया जाए या अलग गुट बना करके बैठेंगे। इन लोगों ने कहा कि हम एनडीए को सपोर्ट करेंगे, एनडीए देश हित में काम कर रहा है। लेकिन किसे पता था कि यूसुफ पठान मोहरा बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन काकोली घोष जो लीडर बन रही थी, इनको लेकर के और 12 सांसदों को लेकर के और 20 सांसद जब कहे जा रहे थे, तो महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की हैं, तेज तर्रार वक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट किया और इन लोगों को चैलेंज कर दिया कि किसके सिंबल पर लड़े हो, किसके वोट बैंक पर लड़े हो, किसके नाम पर लड़े हो, किसकी पार्टी से लड़े हो, किसके सपोर्ट से लड़े हो। अगर हिम्मत है तो इस्तीफा दे करके और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़के देख लो। और देर होते होते यूसुफ पठान का निर्णय आ गया। जैसा कि मैंने पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था कि यूसुफ पठान को लेकर के जब यह चल रहा था कि वह ममता बनर्जी ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा है और ममता बनर्जी उस सीट से लड़ेंगी, तो वह साफ एक वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाला और कहा कि नहीं, यह बात गलत छप रही है और गलत मीडिया पर चल रही है, यह ठीक नहीं है किसी को बदनाम करना। हमसे ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा। वैसे ही यूसुफ पठान का कोई बयान नहीं आया था, लेकिन महुआ मोइत्रा ने यूसुफ पठान को लिखा था ट्वीट में कि आप
दिल्ली अमित शाह से मिलने जा रहे हो, हमें पता है। इस्तीफा दे करके आप भाजपा के सिंबल पे लड़ लो। और भाजपा मुस्लिम को टिकट देती नहीं है, क्योंकि गुजरात से वो आते भी हैं। ऐसे में यूसुफ पठान ममता बनर्जी के लिए संकट मोचन बन गए, और यूसुफ पठान के साथ साथ 6 और यानी कि 7 सांसद वापस हो गए ममता बनर्जी के पास। अब बचते हैं 13, अगर 20 है तो 20 तो नजर नहीं आए, 13 बचते हैं, लेकिन 13 नहीं, वह 12 ही है काकोली घोष के साथ। अब ऐसे में काकोली घोष क्या उन 12 सांसदों का इस्तीफा दिलवा देंगे भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए? ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अब यह मजबूर हो गए ममता बनर्जी के पास वापस जाने के लिए। ऐसे में ममता बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर 60 विधायक और इन सांसदों के खिलाफ पिटीशन डाल दिया है सुनवाई के लिए, और पिटीशन स्वीकार भी हो गया है। जो जज सुनवाई करने वाला है वह बहुत निष्पक्ष माने जाते हैं। ऐसे में इन सांसदों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकट पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार राहुल गांधी के कांग्रेस के संपर्क में आ गए हैं। संजय झा और ललन सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है नीतीश कुमार ने, और संजय झा के घर सुबह सुबह पहुंच गए नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार पहुंच करके कहे कि आप हमारे आवास पर आइए और एक एक बात हमको बताइए, अब जो करना है आप ही कीजिए। यानी कि ललन सिंह और संजय झा को पूरी जिम्मेदारी दे दी है नीतीश कुमार ने। और संजय झा के बयान यह कह रहे हैं कि वह इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं, ऐसा प्रतीक हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस को लेकर के जो संजय झा ने बयान दिया और कहा कि हमारे रिश्ते कांग्रेस से बहुत अच्छे रहे हैं और बहुत अच्छे हैं, कांग्रेस के वजह से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर नहीं आए थे। इंडिया गठबंधन से बाहर नीतीश कुमार, केजरीवाल और ममता बनर्जी की वजह से आए थे, और केजरीवाल अब इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, और ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है। अब ममता बनर्जी को समझ आ चुका है, तो इंडिया गठबंधन से हमें क्यों आपत्ति होगी, कांग्रेस से हमें क्यों आपत्ति होगी। यानी कि कांग्रेस के और कांग्रेस से जो रिश्ते की बात कही कि रिश्ते हमारे बहुत अच्छे हैं, इस तरफ इशारा कर रहा है कि संपर्क तो हो चुका है। अब इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी, बैठक में 5 एजेंडे आए थे। हकीकत यह है कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो बात हुई वह बात बाहर आई ही नहीं है। वह 5 एजेंडे तो नॉर्मल आए, जिस पर राहुल गांधी लगातार काम कर रहे हैं, कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसको लेकर के अलग अलग राज्यों में लगातार। जो टीएमसी के सांसदों को तोड़ करके मीडिया मैनेजमेंट करने की कोशिश की गई थी कि इंडिया के खबरों को नहीं दिखाना है, तो इंडिया ने वह खबर ही आउट नहीं किया जो खबर बनी थी उसमें। अब ऐसे में ललन सिंह ने कहा भारतीय जनता पार्टी को कि भाजपा गलतफहमी में न रहे, ध्यान रखे कि हमारे समर्थन से बिहार और केंद्र में सरकार चल रही है मोदी की। यह बात नीतीश कुमार की मोदी जानते हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से सक्रिय हुए हैं, नीतीश कुमार लगातार नए प्लान पर वह काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब संजय झा और ललन सिंह के बयान ने इस बात पर मुहर लगा दी कि नीतीश कुमार ने तो फैसला कर लिया है 85 विधायक और 12 सांसदों के साथ, पूरी पार्टी उनकी एकजुट नीतीश कुमार के साथ खड़ी है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। अब भाजपा के बस बूते के दम नहीं है कि नीतीश को तोड़ सके। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने भी यह ऐलान कर दिया है कि नीतीश जहां है हम भी वही हैं। नीतीश जब तक एनडीए गठबंधन में है तब तक ही हम एनडीए गठबंधन में हैं, और उसके बाद एनडीए हम भी साथ ही छोड़ देंगे। यह उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दे दिया। जब
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को टिकट नहीं मिला और उन्हें अब मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो भाजपा की असलियत उन्हें समझ आई। अब कहना है जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वादा खिलाफी ही नहीं करती, धोखा भी देती है। यह शब्द भी अब जुड़ गए। ऐसे में नीतीश कुमार कभी भी खेल पलट सकते हैं और जिम्मेदारी पूरी तरह से ललन सिंह और संजय झा को दिया गया है। अब जो शर्तें होंगी यह ललन सिंह और संजय झा बातचीत करेंगे। लेकिन एनडीए गठबंधन की बैठक बुलाई गई है और बैठक जो है वह 10 जून को जो होने जा रही है वह बैठक बहुत निर्णायक होनी है। और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार बैठक में नहीं आएंगे। यह बात हो गया क्योंकि इंडिया गठबंधन से बात शुरू हो गया और नीतीश बैठक में नहीं आए तो समझ जाइएगा नीतीश इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू और शिंदे पहली बार सीरियस मूड में दिखे हैं। एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी बचाने और चंद्रबाबू नायडू अब अपनी पार्टी बचाने के लिए सीरियस दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है यह अब विश्वास लायक तो नहीं है क्योंकि यह अब इसका मकसद कुछ और है। अब इन लोगों को समझ आया कि यह सरकार नहीं चल रही है बल्कि सरकार के आड़ में 272 के बहुमत के आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में अपने दम पर चाहती है और राज्यसभा के अंदर भी यह अपना बहुमत चाहती है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू से एक राज्यसभा का टिकट मांग लिया था कि राज्यसभा चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से आ जाए चुन करके, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन देने से मना कर दिया। अब ऐसे में जब टीएमसी को तोड़ा जा रहा था और मीडिया हेडलाइन मैनेजमेंट किया जा रहा था और नीतीश कुमार के संजय झा का जो बयान आया कांग्रेस के पक्ष में, तो चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे यह दोनों भी संपर्क में आ गए और पवन कल्याण के 2 सांसद, चंद्रबाबू नायडू के 16 और 7 एकनाथ शिंदे के, अब इनके तालमेल बैठने लगे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है। और जब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बगावत और इस्तीफे का दौर चल रहा है, तमिलनाडु के अंदर खुलेआम इस्तीफे का दौर चल रहा है अन्नामलाई के इस्तीफा के बाद और उनको समर्थन दिया जा रहा है, तो अन्नामलाई को भी कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा चल पड़ी है कि वह कांग्रेस के साथ नई पार्टी नहीं बनाएंगे, वह कांग्रेस के साथ जाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए और बहुत बड़ा झटका है तमिलनाडु के अंदर, और एडीएमके के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। तो एडीएमके ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया। अब उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया कि नीतीश एनडीए में है तो हम भी है, नहीं है तो हम नहीं है। जीतन राम मांझी ने कह दिया, एडीएमके ने साथ छोड़ दिया, अन्नामलाई कांग्रेस के साथ जाते, यानी कि कांग्रेस की तरफ झुकाव अब होने लगा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक और एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और इसका घबराना भी लाजमी है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद, 2 पवन कल्याण के और 7 एकनाथ शिंदे की, या 25 सांसद जो हैं यह भारतीय जनता पार्टी का कभी भी खेल बिगाड़ देंगे। और अब इंडिया गठबंधन से क्यों घबरा रही है सरकार? क्योंकि मानसून सत्र के अंदर अब कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। मैंने कहा था आपको, दर्शकों को, बहुत पहले एक खबर में कि नीतीश नायडू जिस दिन मिल गए उस दिन अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी यहां पर आकर के फंस गई चंगुल में। अब इसकी साख की तो बात ही छोड़िए, साख तो कभी था नहीं और सम्मान नाम की चिड़िया का यह इसे ज्ञान नहीं है। इसे तो वोट चोरी से और ईडी सीबीआई से चुनाव जीतना है। और वही ईडी सीबीआई जब राहुल गांधी को खबरें देने लगे तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हाथ में कितना पकड़ है और किस तरह से उसके हाथ से हर मामले फिसलते जा रहे हैं। यानी कि अब कंट्रोल मोदी के हाथ में नहीं रहा, अब कंट्रोल से बाहर सभी चीजें हो गई हैं। यूसुफ पठान को फिर
यह कहना पड़ेगा कि संकट मोचन बन गए ममता बनर्जी के लिए। थोड़ी सी उम्मीद की किरण, कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो ममता बनर्जी को तो संकट मोचन मिल गया। ऐसे में यूसुफ पठान ने अपनी गरिमा भी बचा ली, और जिस तरह से महुआ मोइत्रा ने लिखा था ट्वीट में कि आप तो भारत के लिए खेले हैं, भारत के लिए जीते भी हैं, तो एक बार अपनी वही हिम्मत दिखाइए जिससे आप चुनाव जीते हैं, उसके लिए हिम्मत दिखाइए आप। और यूसुफ पठान ने शायद हिम्मत दिखा दी है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी का संसदीय टीम जो है बचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद भी ममता बनर्जी को अब सब सलाह देने लगे हैं कि आप सुरक्षित नहीं हैं, एक बार बच रही हैं लेकिन हमेशा के लिए बच गई ऐसा नहीं समझिए। आप कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए, अन्यथा आपके लोग आज नहीं तो कल फिर टूट जाएंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। एनडीए गठबंधन के अंदर भी बहुत ही अब संकटों का दौर गुजर गया। 10 जून को जो बैठक होगी उस बैठक में क्या निर्णय होता है, नीतीश आते हैं या नहीं आते हैं। चंद्रबाबू नायडू तो आ रहे हैं, लेकिन नीतीश की खबर है कि नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं अगर आते हैं या नहीं आते हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।